इस वीडियो में हम लोग जो है फुल मॉक टेस्ट 14 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मेरा मेन जो फोकस मॉक टेस्ट में रहा है कि आप लोगों के लिए ऐसा पैसेज कराऊं जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन का पूछा गया है और वो भी उसी लेवल का हो, यानी कि जिसका लैंग्वेज हो बहुत टफ ना हो। 2-4 वर्ड जो मतलब 5-6 वर्ड ही अधिक से अधिक पैसेज में टफ आए। आपने देखा होगा जिसने पैसेज छोड़ दिया होगा वो मैक्सिमम लोग इंग्लिश में फेल हो गए होंगे। तो आप पैसेज का अच्छे से कोर्स में प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, 2 बार 3 बार 4 बार। स्टार्ट करते हैं आपका क्या कह रहा है, द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है आपका निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। कहाँ का? भारत का। आर मेनली मुख्य रूप से, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित किया जाना। बाय द ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है क्या? विस्तृत। रिलीफ राहत, रिलीफ मीन्स क्या होता है आपका? राहत। फीचर्स मीन्स हो जाएगा युक्तियाँ। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का हो जाएगा उपमहाद्वीप। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट मीन्स हो जाएगा महाद्वीप। यानी भारत का जो जल निकासी प्रणाली है वो मुख्य रूप से जो है आपका उपमहाद्वीप के राहत युक्तियों द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। अकॉर्डिंगली, तदनुसार, द इंडियन रिवर्स आर, जो भारत की नदियां हैं, इंडियन रिवर्स यानी भारत की नदियां हैं, डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। मतलब इनको 2 बड़े ग्रुप में, 2 बड़े समूह में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। द हिमालयन रिवर्स यानी हिमालय की नदियां, एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपी नदियां। प्रायद्वीपी नदियां कौन होती हैं? जैसे कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब क्या हैं? प्रायद्वीपी नदियां हैं। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। अपार्ट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे भारत के मतलब 2 भौगोलिक क्षेत्रों से क्या है? निकलती हैं। फिजियोग्राफिक का अर्थ होता है आपका भौगोलिक। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग का अर्थ होता है किसी नदी का उद्गम होना। जैसे गंगा का उद्गम, ब्रह्मपुत्र का उद्गम, सिंधु का उद्गम, जहाँ से वो नदी निकल रही है। जैसे नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, कहाँ से वो नदी निकल रही है उसे कहा जाएगा ओरिजिनेटिंग। फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो है 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से निकलने के अलावा, अपार्ट मीन्स अलावा, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। जो हिमालय की और प्रायद्वीपी नदियां हैं कई मामलों में, कई मायनों में, कई तरह से मतलब एक दूसरे से अलग हैं। जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीप की नदियां हैं, कह रहा है कि कई तरह से एक दूसरे से अलग हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का अर्थ होता है कि जो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जैसे आप गंगा में देखते होंगे, आप हमेशा पानी रहता है, यानी जिस नदी में हमेशा पानी रहता है उसे पेरेनियल यानी कि 12मासी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, यानी जो हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हैं वो 12मासी हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है या इसका तात्पर्य है कि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पानी जो है उनमें पूरे वर्ष के दौरान रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी माउंटेन्स का अर्थ है यहाँ पे ऊंचे पर्वतों से, यानी कि इट मीन्स दैट, अच्छा यहाँ से, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन,
ये नदियों को जो है पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो, यानी मेल्ट मीन्स होता है पिघलना, स्नो मीन्स बर्फ, और पिघले हुए बर्फ से। और ये बर्फ कहाँ से पिघल रहे हैं, ऊंचे पर्वतों के पिघले हुए बर्फ से भी इन नदियों को पानी मिल रहा है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा, यहाँ पे द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद रखना है नदियों के नाम के पहले जो आर्टिकल लगता है द लगता है। जो हिमालय की मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। ट्रिब्यूटरी का अर्थ होता है जो उसका सहायक नदी हो। जैसे गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, यमुना है। कह रहा है कि ये नदियां जो हैं क्या है, लंबी हैं और किसके साथ ज्वाइन करती हैं, मेनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, कई लंबी और सहायक नदियों के साथ क्या करती हैं, मिलती हैं। ए रिवर along with its tributary may be called a river system। एक नदी अपने सहायक के साथ क्या कहलाता है, नदी तंत्र कहलाता है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the ब्रह्मपुत्र, जो दो बड़ी हिमालय की नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, यानी कि उत्तर के नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज, यानी कि माउंटेन पहाड़ी के उत्तर से जो है उनका उद्गम होता है। किन दो का, एक तो सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का। दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्गेज इन द अपर कोर्स। जब ये जैसे प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ पे एक आ रहा है, जब ये प्रवाहित होती हैं तो ऊपर के स्तर में, यानी जब ये पहाड़ों में प्रवाहित होती हैं तो घाटियों का निर्माण करती हैं। किसका, घाटी का निर्माण करती हैं। द पेरेनियल हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, यानी कि जो ये 12मासी हिमालय की नदियां हैं एक लंबा जो है सफ़र तय करती हैं अपने सोर्स यानी अपने उद्गम से कहाँ तक, समुद्र तक। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज। वो क्या करती हैं, परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना, इंटेंसिव बहुत ही तेज, इरोजनल अपर्दन की क्रिया। इरोजनल एक्टिविटी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या, अपर्दन की क्रिया, यानी कि जब वह ऊपर के स्तर में होती हैं तो बहुत तेज अपर्दन की क्रिया करती हैं। एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ स्लिट एंड सैंड, और बहुत ज़्यादा मलबा और रेत क्या करती हैं, लेके आती हैं। विद देयर स्विफ्ट करेंट, स्विफ्ट करेंट का अर्थ होता है, जैसे आप सुने होंगे स्विफ्ट गाड़ी, तो क्या होता है, बहुत तेज के लिए, स्विफ्ट का मतलब तेज के लिए प्रयोग होता है। तो स्विफ्ट करेंट यानी कि उसकी तेज धारा के साथ जो है क्या आता है, ये जो बालू हो गया, मलबा हो गया, ये सब बह के आता है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज, मध्य और निचले जो है स्तर पे, दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ये नदियाँ क्या बनाती हैं, मेंडर्स एक प्रकार का आकृति है, ये सब आकृति का नाम है जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ऑक्सबो लेक्स, लेविस एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लोट प्लेन्स एज देयर स्पीड स्लैकन। स्लैकन का अर्थ होता है कि जब उनका स्पीड क्या होता है, उनका स्पीड कम हो जाता है। स्लैकन जब उनका स्पीड कम हो जाता है तो डिपॉजिट करती हैं। डिपॉजिट मतलब आपका हो जाएगा कि किसी चीज़ को बहा के ला के जमा कर देना, क्या कर देना, जमा कर देना। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, उनके पास जो है वेल डेवलप्ड बढ़िया से विकसित डेल्टा भी है।
ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द गोदावरी। पेनिनसुलर का अर्थ होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ए लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत सी प्रायद्वीपीय नदियाँ, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा आर सीजनल, यानी कि ये मौसमी होती हैं। मौसमी का अर्थ होता है जो कुछ ही समय प्रवाहित हो, जैसे बारिश के समय प्रवाहित होंगी, बाकी समय ज़्यादा उनमें पानी न रहे। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि जो उनका बहाव होता है, जो उनका पानी का बहाव होता है, किस पे निर्भर करता है? वर्षा के जल पे निर्भर करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन यानी सूखा या गर्मी के दौरान, व्हेन इट डजंट रेन, जब वर्षा नहीं होती है, इवन द लार्ज रिवर्स, यहाँ तक कि जो लंबी बड़ी नदियाँ हैं, हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, उनका जो पानी का बहाव है उसमें भी पानी का क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का बहाव रिड्यूस, कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू द हिमालयन काउंटर पार्ट्स, यानी हिमालय की नदियों के साथ अगर तुलना किया जाए प्रायद्वीपीय नदियों का, तो इनका जो रास्ता होता है छोटा होता है और धीमे होता है। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. उनमें से कुछ कहाँ से निकलती हैं? मध्य उच्च भूमि से, और किधर को बहती हैं? पश्चिम को बहती हैं। Most of the rivers of peninsular India originate in the western घाट्स, या इनमें से कई जो है प्रायद्वीपीय भारत से वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलती हैं, एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वर्ड सीजनल रिवर्स इन द पैसेज मीन्स, यानी कि जो सीजनल वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है? तो आपको सीधे इसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे आप यूज करते हैं सीजनल सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। सीजनल मतलब जो मौसमी हो, हमेशा 12 महीने आलू, जैसे आलू होता है आपका 12 महीने आपको उपलब्ध हो रहता है, तो लेकिन जो सीजनल होता है यानी सीजन के अनुसार मिलता है। जैसे आम हो गया, आपको गर्मी के समय में मिलेगा, हर समय वो पेड़ पे आपको नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? सीजनल का मतलब रिवर्स दैट नेवर गो ड्राई इन सीजन, गलत है। रिवर्स हुज फ्लोज इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, रिवर्स दैट चेंज देयर कोर्स इन एवरी सीजन, रिवर्स दैट फ्लोड इन एवरी सीजन। नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐसी नदियाँ जो रेनफॉल पे जो है उनका डिपेंड करता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए हिमालयन रिवर, इनमें से कौन हिमालय का नदी नहीं है? तो गोदावरी हो जाएगा। हिमालयन रिवर्स आर नेवर ड्राई बिकॉज दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल।